In this video, we will discuss C4 cycle or C4 pathway, which is also known by the name of Hath and Slack cycle. हमने देखा कि फोटो रेस्पिरेशन की वजह से प्लांट का जो फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड कार्बन है वो एटमॉस्फेयर को रिलीज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज्ड बिहेवियर ऑफ एंजाइम रूबिस्को. तो कुछ प्लांट्स जो कि वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल कंडीशंस के अंडर ग्रो करते हैं, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग C4 साइकिल विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. और ये प्लांट तभी करता है ताकि वो फोटो रेस्पिरेशन से बच जाए. ठीक है, तो जो प्लांट्स C4 साइकिल परफॉर्म करते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर: मेज, सॉर्गम, शुगरकेन, यूफॉर्बिया, चिनोपोडियम एक्सेट्रा. एंजाइम रूबिस्को, जैसा मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन में भी बताया था, under conditions of high temperature, high oxygen concentration, this enzyme is greatly affected and its behavior changes. It starts behaving as RUBP oxygenase and not as RUBP carboxylase. ये फोटो रेस्पिरेशन की वजह से प्रॉब्लम थी. ठीक है, तो अब प्लांट जो है ऑल्टरनेटिव पाथवे अडॉप्ट करने जा रहा है, दैट इज C4 साइकिल. एंड plants which are found to grow in tropical conditions or warmer areas show certain adaptations to avoid photorespiration. अब C4 plants अगर photorespiration को avoid करना चाह रहे हैं तो उनमें कुछ adaptations भी देखने को मिलती हैं ताकि जो C4 plants photorespiration को avoid कर सकें. Adaptations in C4 plants to avoid photorespiration are: C4 plants possess two types of adaptations. First one is they have dimorphic chloroplasts. Dimorphic chloroplasts में dimorphic means two type of morphologies. One type are known as granule and another type are known as agranule. Granule chloroplasts, they are found to occur in mesophyll cells of leaves. Agranule are found to occur in bundle sheath cells of leaves. ये दोनों टाइप्स के यहाँ पर डिस्कस्ड है. देखिए ये वाला पोर्शन जो है लीफ का, अगर सेक्शन ऑफ लीफ है ये वाले डायग्राम में, तो ये जो ब्लैक पेन से बनाया, दिस इज द अपर एपिडर्मिस, दिस वन इज द लोअर एपिडर्मिस, और ये जो किडनी शेप्ड सेल्स हैं यहाँ पर ये गार्ड सेल्स हैं, और यहाँ पे ये जो ओपनिंग है दिस इज स्टोमेटा. ठीक है, ये ब्लैक ग्रीन पेन से जो बनाया है दीज आर द मीजोफिल सेल्स, और इन मीजोफिल सेल्स में ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट्स दे आर फाउंड टू अकर यहाँ पर. और agranule chloroplasts they are found to occur in bundle sheath cells यहाँ पर this region. ठीक है, और ये जो agranule chloroplasts है ये हम बाद में जब C4 साइकिल को एग्जैक्टली देखेंगे वहाँ पर ये बंडल शीथ सेल्स वाली जो रीजन है दे विल परफॉर्म C3 साइकिल, राइट. अब बंडल शीथ सेल्स जो है C4 प्लांट्स में दे पोजेस क्रैन्स एनाटॉमी. अब क्रैन्स एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? क्रैन्स इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स रीथ. अब रीथ का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो रीथ एक ऐसा वर्ड है जो डिनोट करता है सर्कुलर फ्लोरल अरेंजमेंट. सर्कुलर फ्लोरल अरेंजमेंट, अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर एक ग्रीन पेन से बनाया जो, दिस इज हैविंग अ सर्कुलर अरेंजमेंट, और ऐसा देखने को लगता है दूर से. इन बंडल शीथ सेल्स को जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो दे अपीयर लाइक अ रीथ. रीथ मीन्स सर्कुलर फ्लोरल अरेंजमेंट. और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, देखिए जब कोई बड़ा नेता या कोई पॉलिटिशियन या कोई एक्टर या कोई भी बड़ा ओहदे वाला व्यक्ति जो है उसकी डेथ होती है तो बाकी लोग उसको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं, और उस श्रद्धांजलि अर्पित करती बार वो एक गोल जैसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं वो उसके चरणों में रखते हैं, तो उसको रीथ बोलते हैं. तो यहाँ पर ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं ये इनकी एनाटॉमी जो है वो क्रैन्स एनाटॉमी है, मीन्स ये रीथ की तरह लगती हैं यहाँ पर पड़ी हुई. ठीक है, तो C4 प्लांट्स में दो इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस हैं, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट्स और क्रैन्स एनाटॉमी. ठीक है, अब हम एग्जैक्टली साइकिल देखते हैं C4 साइकिल कि हाउ डज इट ऑपरेट
एंड हाउ डू द प्लांट्स दे अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन ड्यूरिंग C4 साइकिल। अब C4 साइकिल को पढ़ने के लिए हमने ये डिस्कस की मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। तो C4 साइकिल इन दोनों सेल्स में अकर कर रही है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स अपर सेल्स लीफ की थी और बंडल शीथ सेल्स जो है वो कंपैरेटिवली डीपर सेल्स इन लीफ थी, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि मेसोफिल सेल्स के ऊपर डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ेंगी। अब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन C4 प्लांट्स ने भी पिकअप करनी है जैसे ये C3 साइकिल में पिकअप करते थे। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देगा। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और HCO3 या बाइकार्बोनेट आयंस में, और प्लांट की मेसोफिल सेल्स जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करेंगी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। तो इसका मतलब है हमारी C4 साइकिल यहाँ से स्टार्ट होनी है। देखो कोई भी साइकिल है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में यहाँ पर पिकअप करेगा प्लांट, और प्लांट में जो है फॉस्फोइनॉल पायरूवेट या जिसे हम PEP बोलते हैं जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करेगा। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज पेप्को। पेप्को स्टैंड्स फॉर PEP कार्बोक्सिलेज। देखिए हमें कार्बोक्सिलेज ही चाहिए था, ठीक है। और इन दोनों ने रिएक्शन करके एक एसिड बनाया है जिसे हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं, OAA। That is a 4 carbon compound. This OAA may convert to aspartic acid by reacting with ammonia, or it may change to malic acid. Both are 4 carbon compounds. Aspartic acid भी और malic acid भी। But इस चीज़ को हम थोड़ी देर रहने देते हैं। तो oxaloacetic acid जो convert हो रहा है malic acid में, this malic acid will diffuse into the bundle sheath cell. ये मेसोफिल सेल को अज्यूम करवा रहे हैं हम, और ये बंडल शीथ सेल है। तो मैलिक एसिड यहाँ पर आ गया। ये मैलिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ये अपना 1 कार्बन छोड़ देगा और ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये मैलिक एसिड 1 कार्बन को छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। जो यहाँ पिकअप हुई थी वो यहाँ रिलीज हो गई। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि बंडल शीथ सेल्स में जो है A ग्रानल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और वो C3 साइकिल परफॉर्म करते हैं। तो ये C3 साइकिल यहाँ ऑपरेट होने लग जाएगी। RUBP एंजाइम रुबिस्को। अब ये रुबिस्को जो है ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा। अब क्योंकि तभी हमने C4 साइकिल का रास्ता अपनाया, प्लांट ने तभी C4 साइकिल को अडॉप्ट किया। ये C3 साइकिल ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी और ग्लूकोज बन जाएगा। और जो 3 कार्बन और बचे थे, एक तो इसने कार्बन के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हो गया, और जो 3 कार्बन और बचे थे दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये पायरुविक एसिड डिफ्यूज हो जाएगा फिर से मेसोफिल सेल के अंदर। 2 ATPs यूज होंगे इस पायरुविक एसिड को फॉस्फोइनॉल पायरूवेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये पर कार्बन 2 ATPs कंज्यूम हो रहे हैं, बट ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में तो 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन को बनाने के लिए हमें 12 ATP चाहिए, क्योंकि अगर 1 कार्बन को बनाने के लिए हमें 2 ATP चाहिए तो 6 कार्बन को बनाने के लिए हमें 12 ATP चाहिए। 6 2 12, ठीक है। तो इसका मतलब है C4 साइकिल जो चल रही है दैट इज ऑपरेटिंग बोथ। ये पूरी C4 साइकिल है, बट C4 साइकिल के बीचों बीच C3 साइकिल भी ऑपरेट हो रही है लीफ की बंडल शीथ सेल्स के अंदर, जो कि क्रांज एनाटॉमी पोजेस करती हैं। उसके बाद थोड़ा सा ATP देख लेते हैं कि कितना C3 साइकिल में ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो यूज होते थे वो 18 ATPs थे। आप C4 साइकिल को दोबारा देख लीजिए वीडियो, तो वहां पर आपको 18 ATP कंज्यूम होते हुए दिखेंगे। और C4 साइकिल में ATPs जो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, ये मैंने अभी बताया, 1 कार्बन के लिए 2 ATP, 6 कार्बन के लिए 12 ATP यूज होंगे। इट मीन्स C4 साइकिल ओवरऑल, क्योंकि C4 साइकिल C3 साइकिल भी ऑपरेट कर रही है, तो हमें यहाँ पर दोनों ATPs को जोड़ना होगा। 18 + 12 दैट विल बी इक्वल टू 30 ATPs। तो C4 साइकिल 30 ATP यूज करती है, C3 साइकिल अकेले
18 ATP यूज़ करती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट C4 साइकिल। वॉच द वीडियो carefully and clarify your concept. Thank you.